नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल अनमोल ज्ञान संगम में, जहां हम जीवन के गूढ़ रहस्यों को सरल और गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। आज हम एक ऐसे शाश्वत नियम की बात करेंगे जो यदि आपने अपने जीवन में उतार लिया तो दुख जैसे भाव जीवन से खुद ब खुद विदा हो जाएंगे। यह नियम है, आप जहां ध्यान देंगे वहीं ऊर्जा प्रवाहित होगी और यही बनता है आपके जीवन का सुख या दुख। यदि आप हमेशा दुख की बातें सोचते हैं, दुख की घटनाएं याद करते हैं, दुख देने वालों को याद करते हैं, तो आपका पूरा जीवन भी दुखी बन जाता है। क्यों? क्योंकि आप अपने ध्यान और ऊर्जा को उसी दिशा में प्रवाहित कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान देना शुरू करते हैं, जैसे सुबह की शुद्ध हवा, किसी बच्चे की मुस्कान, किसी अपने की चिंता, तो कि आपको एहसास होता है कि जीवन तो बहुत अनमोल है, सुंदर है, मधुर है। अब सुनिए एक सच्ची और शिक्षाप्रद कहानी। एक गांव में एक वृद्ध साधक रहते थे। उम्र लगभग 70 वर्ष। जीवन में बहुत कुछ खोया था। पत्नी नहीं रही, बेटा उन्हें छोड़ गया, शरीर भी धीरे धीरे जवाब दे रहा था। फिर भी वह रोज सुबह सूरज को देखकर मुस्कुराते थे, मंदिर जाते थे, बच्चों को टॉफी देते थे, हर किसी से प्रेम की बातें करते थे। एक दिन एक युवक उनसे पूछ बैठा, बाबा, आपने तो जीवन में सब कुछ खो दिया, फिर भी इतने खुशी क्यों रहते हो? बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैंने जीवन में सीखा है कि जिस बात पर ध्यान देंगे वही बढ़ेगी। यदि मैं अपने दुख पर ध्यान दूं तो मेरी आत्मा मर जाएगी। यदि मैं अपने बचे हुए प्रेम, इस सुंदर प्रकृति, अपने ईश्वर पर ध्यान दूं तो मैं आज भी जीवित हूं और प्रसन्न हूं। सोचिए मित्रों, क्या हम उस वृद्ध साधक से कुछ सीख नहीं सकते? हम में से बहुत लोग जीवन के किसी मोड़ पर ठहर जाते हैं। कभी किसी की बात बुरी लग गई, कभी कोई रिश्ता टूट गया, कभी कोई सपना अधूरा रह गया और हम वहीं अटक जाते हैं, उसी दुख, उसी पीड़ा, उसी स्मृति में। लेकिन जीवन आगे बढ़ने का नाम है। विज्ञान भी यही कहता है, व्हाट यू फोकस ऑन एक्सपेंड। जिस वस्तु को आप अपेक्षित कर देते हैं वह धीरे धीरे अपना अस्तित्व खो देती है, और जिस भावना पर आप ध्यान देते हैं वह सशक्त हो जाती है। तो क्यों न हम प्रेम पर ध्यान दें, करुणा पर, प्रसन्नता पर, भगवान के उपकारों पर। एक गृहिणी थी, नाम था सीमा। पति की नौकरी नहीं रही, बच्चे की तबीयत खराब रहती थी, खुद की भी तबीयत डगमगाती थी। पर जब भी कोई उससे मिला उसने केवल यही कहा, भगवान का धन्यवाद, मेरे पास जीने का अवसर है, सेवा करने का समय है। लोग चकित थे, इतनी समस्याओं में इतनी ऊर्जा कहाँ से? उसने एक दिन कहा, मैं रोज सुबह शीशे में खुद को देखती हूँ और कहती हूँ मैं दुखी नहीं, मैं सक्षम हूँ। और जैसे जैसे मैंने ये कहना शुरू किया वैसे वैसे मेरा जीवन बदलने लगा। मित्रों, आज से ही एक छोटा सा प्रयोग करें। हर सुबह उठकर 3 बातें सोचिए जिनके लिए आप आभारी हैं। फिर देखिए, धीरे धीरे आपके जीवन में दुख अपना स्थान छोड़ देंगे। सुख और दुख हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर है। आप जिस पर ध्यान दोगे वही आपके जीवन में हावी हो जाएगा। तो आज से हम क्या चुनेंगे, दुख का ध्यान या सुख की साधना? भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु है। तो आइए अपने मन को अपना मित्र बनाएं और जीवन को एक मधुर यात्रा में बदल दें। मैं कोमल प्रजापति आपसे विदा लेता हूँ आज के इस अनमोल ज्ञान संगम से। अगर आपको यह विचार पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। और याद रखिए, आपका ध्यान ही आपका भविष्य तय करता है। जल्द ही मिलेंगे एक और नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा लें
जिससे हमारी आने वाली हर एक ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिलती रहे और कोई भी अच्छी वीडियो आपसे मिस ना हो। क्योंकि आप देखते ही हैं, हम सदा आपको जीवन में प्रेरित करने वाली, आपके अंदर ऊर्जा भरने वाली वीडियो लेकर आते हैं। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक और नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।